धन्यवाद सर। अब मैं एनआईसी के श्री अमर सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऐप की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरणी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार और हृदय से अभिवादन। एक अत्यंत कठिन घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता हमारे राज्य से बाहर फंसे हुए बंधुओं के लिए आरंभ की गई। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी वरीय अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सर ने अभी भी बड़े विस्तार से इस ऐप के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में बताया है। पुनः इसके तकनीकी पक्ष पर हम एनआईसी की तरफ से कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसे सर ने बताया कि हम लोग जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, हमसे संपर्क करने का उनका एक माध्यम था दूरभाष, जो पहुंचना बहुत सुगम नहीं था। तो एक हम लोग ऐप दे रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके वो सहजता से हम तक पहुंच पाएंगे और इस ऐप में वो अपना आंकड़ा भरेंगे और उसमें कुछ चीज़ों की पुष्टि की जाएगी ताकि उनकी वैधता को सत्यापित किया जा सके। जैसे कि उनका लोकेशन, जियो लोकेशन, वो राज्य के बाहर का होना चाहिए। उनका जो नाम है, उनके आधार के जो आंकड़े हैं उसके नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। उनका जो बैंक का अकाउंट है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए और उनकी जो मोबाइल संख्या है वो वैध होनी चाहिए, जिसका हम लोग ओटीपी के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं जी। तो अभी एक बार सत्यापन हो जाने के बाद ये आंकड़े हमारे पोर्टल में चले आते हैं और उस पोर्टल के बाद हम लोग फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं और पीएफएमएस पर भुगतान के लिए आगे उसको देंगे। एक मूवी है तो इससे ये इसकी सारी कार्य प्रणाली स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग एक इस पे बता रहे हैं कैसे आप आधार कार्ड का फोटो और अपना जो सेल्फी है वो कैसे डालेंगे। इसके बाद जब अगला स्क्रीन आएगा तो उनसे कुछ आंकड़ों को भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे वो किस गृह जिले से हैं, उनका गृह प्रखंड क्या है, उनके पंचायत का नाम क्या है, उस लाभार्थी का लिंग क्या है और उनके पिता पति का नाम क्या है। फिर इसके बाद उनकी आधार की संख्या हम मांगते हैं और अंत में एक घोषणा भी उनसे लेते हैं कि वो स्वेच्छा से अपनी आधार संख्या को दे रहे हैं ताकि वो जो आधार एक्ट है उसका हम लोग पूरी तरह अनुपालन कर पाएँ। आप देख पा रहे हैं इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, गृह जिला का नाम और प्रखंड और उनका पंचायत, ये सब कुछ स्वतः ही आ रहा है। इसको चुनना काफ़ी आसान है, तो काफ़ी आसानी से कोई जो थोड़ी भी समझ रखता है वो इसको भर पाएगा। ये सारे आंकड़े इसमें भरे हुए हैं पहले से, कुछ लिखना नहीं है उनको, सिर्फ चुनना है उनका जिला क्या है, प्रखंड क्या है और पंचायत क्या है। फिर अपना वो नाम डालते हैं। ये नाम उनका जैसा आधार कार्ड पे नाम है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जांच हम लोग करते हैं। हमारा आधार से इंटीग्रेशन है इस ऐप का और वो देखता है कि आधार नंबर सही होना चाहिए और जो आधार के डाटा में नाम है वही नाम यहाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा पिता और पति का नाम है और लिंग है। ये जो एक आम तौर पे किसी आवेदन के लिए लिया जाता है वो सारी सूचनाएं इसमें है। बहुत कम है, सिर्फ नाम, पिता पति का नाम और लिंग, इतना ही, और आधार संख्या। इस मूवी में आप देख पा रहे हैं ये अभी इनकी प्रविष्टि हो रही है। हमने थोड़ा इसको स्लो किया है ताकि ये स्पष्ट तौर पे दिख पाए कि क्या भरा जा रहा है। ऐसा ख्याल रखा गया है कि कोई भी किसी भी स्तर के लोग हों वो इसको भर पाएँ। ये आधार संख्या सही आधार संख्या नहीं है, जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक डमी नंबर है, लेकिन ये आधार को कंप्लाई करता है, उसके फॉर्मेट को। अब ये आधार सत्यापन सफल हुआ, अर्थात आधार ये डाटा सही है। इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि आप किस राज्य में हैं, कहाँ फंसे हुए हैं और उस राज्य के किस जिले में आप फंसे हैं। तो ये भी स्वतः उस लिस्ट में आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। ये भी उनको चुनना ही है और हिंदी में है, चुनने में आसानी होगी उनको। एक बार ये जहाँ फंसे हैं उस राज्य का नाम और उस जिले का नाम डाल देने के बाद, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व उनके जियो लोकेशन का है। जब वो फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उस फोटो के साथ उनका लोकेशन भी जाता है और हमारा जो सारा वैलिडेशन है, हमारी सारी जांच की प्रक्रिया वो जियो लोकेशन पे ही आधारित है कि वो हमारे राज्य से बाहर के होने चाहिए।
ये एक कंडीशन है जो हम लोगों को पूरा करना है। उनके मोबाइल के वेरिफिकेशन के लिए हम OTP भेजते हैं ताकि वो जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सही है। बात की सारी सूचनाएं हम मोबाइल पर ही देंगे। उनकी भुगतान की स्थिति क्या है या किसी वजह से अस्वीकृत हुआ तो वो भी सूचना हम मोबाइल पर देंगे। इसलिए मोबाइल की जांच जरूरी थी जो OTP के माध्यम से हम लोगों ने की। अब अगला जो स्टेप है जो लगभग हम अंत की तरफ है, वो आधार कार्ड का फोटो और अपना सेल्फी दोनों इस पे अपलोड करेंगे। ये आधार कार्ड का फोटो और सेल्फी अपलोड करने का उद्देश्य ये है कि वो वही आदमी आवेदन दे रहा है जो जिसका आधार है वो। इसके बाद बैंक का अकाउंट है, और चूंकि बैंक का IFSC कोड भी हमारे पास मास्टर लिस्ट है, तो हम ये जान पाते हैं कि ये जो बैंक का अकाउंट है हमारे ही राज्य का है। तो वो व्यक्ति हमारे राज्य से बाहर है, आधार का नाम सही है और उनका बैंक का अकाउंट हमारे राज्य में। ये 3 चीज़ें यदि वो ये 3 अर्हताएँ वो पूरी करते हैं तो फिर वो इस लाभ के इस सहायता के लिए वो योग्य होंगे। बैंक का खाता दोबारा डलवाते हैं ताकि वो कुछ गलती नहीं हो जाए। और जी ये जब आधार का फोटो और उनका सेल्फी है, जब ये डाटा यहाँ आ जाता है तो फिर हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिले को भेजेंगे जो उनके लॉगिन पे प्राप्त होगा, और जिलों में इसका सत्यापन होगा कि वो आधार का फोटो और इस व्यक्ति का फोटो दोनों मैच कर रहा है, मेल खा रहा है, तभी वो आगे भुगतान के लिए योग्य होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी डमी आधार कार्ड है, लेकिन इसका फोटो लिया गया। इसके बाद हमारे सहयोगी हैं, वो चूंकि फिल्म बना रहे थे उमेश जी, उन्होंने अपनी ही तस्वीर डाली। ये अभी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, आधार का फोटो और ये फोटो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो असली जो सही आवेदन होगा उसमें इन दोनों को मैच करना होगा, तभी वो आगे भुगतान के लिए वो योग्य होगा।